अच्छा, कभी सोचा है कि फोन की स्क्रीन कैसे जल उठती है, या वो टोस्टर ब्रेड को एकदम क्रिस्प कैसे कर देता है? पता है, ये सब एक अदृश्य शक्ति का कमाल है। एक ऐसी पावर जो हमारी दीवारों के अंदर से दौड़ती है और हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। तो आज हम इसी शक्ति के राज से पर्दा उठाने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। एक स्मार्टफोन, किचन में रखा टोस्टर और आसमान में कड़कती हुई बिजली। अब पहली नजर में तो ये तीनों चीजें एकदम अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, विद्युत धारा। ये सारी चीजें एक नन्ही सी चिप से लेकर आसमान के बड़े बड़े तूफानों तक सब की सब इलेक्ट्रिक चार्ज के बहाव से ही चलती हैं। तो आज हम सब मिलकर इसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए एकदम बेसिक्स पर चलते हैं। आखिर ये करंट है क्या भला? इसको समझने के लिए हमें बहुत ही छोटे, मतलब एकदम अदृश्य लेवल पर झांकना होगा कि असल में चल क्या रहा है। जरा एक पानी के पाइप के बारे में सोचिए। पाइप से हर सेकंड में जितना पानी बहता है, हम उसे पानी का फ्लो या बहाव कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी आप समझिए बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पानी की जगह इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक तार जैसे कंडक्टर से होकर बह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बस इस बात को मापता है कि एक फिक्स टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल्स उस जगह से गुजरे। और फिजिक्स में इसे दिखाने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ I का मतलब है करंट, Q का मतलब है टोटल चार्ज और T का मतलब है टाइम। तो बेसिकली करंट क्या हुआ? बस चार्ज जो एक यूनिट टाइम में बह रहा है। सिंपल है ना? अब इसको नापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स भी तो होंगी। तो करंट को नापा जाता है एम्पियर में, जिसे हम ए से लिखते हैं, और चार्ज को कूलूम में, जिसे सी से लिखते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि 1 एम्पियर का करंट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक सेकंड में 1 कूलूम चार्ज वहां से पास हो रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो बहाव है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। पता है, करंट के बहने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, और इन तरीकों का इस बात पर बहुत बड़ा असर पड़ता है कि हम बिजली को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हैं वो दो टाइप। पहला है डायरेक्ट करंट यानी डीसी, और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। अब देखो, डीसी जैसा कि नाम से लग रहा है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है, जैसे किसी बैटरी से निकलने वाला करंट। वहीं दूसरी तरफ है एसी, जो हमारे घरों के सॉकेट से आता है। ये अपनी डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है, आगे पीछे। और यही वो मेन फर्क है जो तय करता है कि कौन सा करंट कहाँ इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वो है करंट की डायरेक्शन। क्या ये सच में उसी तरफ बहता है जैसा हम सोचते हैं, और इसे एकदम सटीक तरीके से नापते कैसे हैं? यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। पता है, पुराने जमाने से चली आ रही एक परंपरा के कारण हम थ्योरी में मानते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, लेकिन असल में क्या होता है? असल में तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। मतलब जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो असल में हो रहा है, वो एक दूसरे से उल्टा है। और करंट को नापने के लिए एक डिवाइस आता है जिसे कहते हैं एमीटर। इसे इस्तेमाल करने के दो गोल्डन रूल्स हैं। पहला, इसे हमेशा सर्किट के रास्ते में ही लगाना पड़ता है, मतलब सीरीज में। और दूसरा, एक अच्छे एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस या रुकावट बहुत ही कम होनी चाहिए, ताकि वो जिस करंट को नाप रहा है उसी के रास्ते में रोड़ा ना बन जाए। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि करंट क्या है और कैसे बहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब जब करंट किसी तार से गुजरता है तो होता क्या है? इसका असर क्या होता है? देखिए, करंट के 3 मेन इफेक्ट्स होते हैं। पहला है हीटिंग इफेक्ट, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर या प्रेस का गर्म हो जाना। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाता है। और तीसरा है केमिकल इफेक्ट, जैसा कि बैटरी को चार्ज करते वक्त होता है। यही वो 3 असर हैं जो करंट को हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अपना नॉलेज टेस्ट करें, चलिए फटाफट एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। रेडी? करंट मतलब चार्ज का फ्लो, एम्पियर मतलब कूलॉम पर सेकंड, एमीटर हमेशा सीरीज में, डीसी बैटरी, और एसी हमारे घर की सप्लाई। याद रहेगा? चलिए अब कुछ मजा हो जाए। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा है। तैयार हो जाइए, कुछ सवाल आ रहे हैं। तो पहला सवाल ये है, इलेक्ट्रिक करंट इनमें से किस चीज का फ्लो है? क्या वो न्यूट्रॉन है,
प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर एटम है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, ये वही छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं जो दौड़ लगाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। जरा एसी और डीसी को याद कीजिए। एक नॉर्मल बैटरी से हमें किस तरह का करंट मिलता है? जी हाँ, इसका जवाब है बी, डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है। और ये रहा आखिरी सवाल। जब हम कपड़ों पर प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करंट के कौन से इफेक्ट का फायदा उठा रही होती है? एकदम सही, जवाब है सी, हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव। असल में करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है, वही गर्मी पैदा करती है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि करंट को समझना सिर्फ फिजिक्स का कोई नियम रटना नहीं है। ये तो उस भाषा को सीखने जैसा है जिसमें हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया एक दूसरे से बात करती है। और जाते जाते एक सवाल दिमाग में छोड़कर जाते हैं। हमने फ्लो यानी बहाव के बारे में तो बात कर ली, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि इस बहाव को शुरू करने के लिए धक्का कहाँ से मिलता है? वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो इन इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाती है? शायद इस पर अगली बार बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।